हेलो। संस्कृत संसार चैनल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें मैंने बताया था कि संस्कृत की वर्णमाला से ही हमारे वैदिक गणित का प्रारंभ हुआ। इसको थोड़ी सी जानकारी मैं पहले से दे रहा हूँ, जो व्यापक रूप से पहले वीडियो में डिस्कस किया गया था। आप देखिए, संस्कृत वर्णमाला में 3 ऐसे शब्दों को पाणिनि ने व्यवहार किया जो गुण वर्ण, वर्ग व्यंजन और अयोगवाह। गुण स्वर के रूप में अ, ए और ओ। वर्ग व्यंजन के रूप में क से लेकर प तक वर्ण, क से लेकर ग, क ख ग घ ङ, क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ झ ड ध भ ङ ण्य न न म। इधर ऊपर साइड में भी 5 वर्ण है, इधर भी 5 वर्ण है। 5 × 5 ये 25 है। तो यहाँ एक स्क्वायर का काम हो गया। इसके चलते इस वर्ण का नाम रखा गया वर्ग व्यंजन। अब देखिए, ये भी सब एक वर्ग क्षेत्र है और इसमें एक वर्ग क्षेत्र उसी को तो कहते हैं जिसका चारों साइड सेम है। आप देख लीजिए, ये भी उसको प्रमाणित करता है। और यहीं पर हम गणित को शुरू करते हुए इसको देखते हैं कि 5 × 5 = 25, 25 × 25 = 625। और इसको पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य भारती तीर्थ जी ने एकाधिकेन पूर्वेण इसी नाम से सबसे पहला सूत्र वैदिक गणित का शुरू किए। और इस सूत्र के द्वारा ही हम हर किसी संख्या का स्क्वायर बड़े आसानी से सिर्फ मस्तिष्क गणना के आधार पर निकाल सकते हैं, बहुत कम समय पर। आइए देखते हैं उसको हम कैसे अपने मैथ में प्रयोग करते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए, वैदिक मैथ का जो सबसे पहले 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बनाए गए हैं, उसका पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। इसका इंग्लिश में मतलब है 1 more than previous one, या पूर्वेण या पूर्व संख्या में एक अधिक करके गुना करें तो हमें स्क्वायर इजीली मिलता है। इधर देखा जाए तो 15 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं ना। 1 प्रीवियस नंबर है, 5 परवर्ती नंबर है, तो 5 का स्क्वायर के लिए 25 रख दिया जाए। और प्रीवियस नंबर जो 1 है उसके साथ हम और एक जोड़कर उसके साथ में गुना कर दें, तो 1 × 2 और कमा दे करके हम 25 को पहले से रखे हैं 5 के स्क्वायर के रूप में, और ये आ गया 225। उसी तरह की 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर के लिए सबसे पहले 25 को रख दिया जाए। और पूर्ववर्ती संख्या जो 2 है वो 2 × 2 + 1, क्योंकि एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व नंबर से आप एक ज़्यादा करेंगे, तो 2 × 3 और 25, इधर हुआ 625 या 25 का स्क्वायर 625। बड़े इजी है कि अंतिम संख्या यदि 5 हो या लास्ट डिजिट यदि 5 हो तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको परख भी लेते हैं। यदि हम 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा। 5 का स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम 25 को रखते हैं। अब पूर्व वर्ण जो 7 है, 7 को उसके परवर्ती संख्या के साथ 8 के साथ गुना कर दीजिए, तो 7 × 8 = 56। इसका अर्थ हुआ कि 5 6 2 5 इज द स्क्वायर ऑफ 75। हम यदि 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो वही फार्मूला को अपनाएंगे। 65 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 6 को अपने परवर्ती संख्या के साथ गुना करें, 6 7 जा 42। तो 4225 इज द राइट आंसर। यहीं पर मन में प्रश्न आता है, 5 जिसका अंतिम संख्या है उसके लिए तो स्क्वायर बनाना बड़ा इजी हो गया, लेकिन 1 से 100 तक सारे संख्याओं को हम कैसे बड़े आसानी से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मेंटल कैलकुलेशन के द्वारा किसी भी पेन पेपर को यूज़ करते बिना कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 100 तक संख्याओं को बड़ी इजी तरीके से स्क्वायर निकालने के लिए मैं इस एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा 1 से 100 तक संख्याओं का बड़े ही आसान तरीक़ा से स्क्वायर निकालने के लिए। सबसे पहले जीरो लाइन को देखिए, ये 10 या 10 का कोई भी गुणितक के आगे बाद में जो नंबर्स आते हैं, मैं यहाँ 5 को हटा दिया क्योंकि आप 5 से या किसी भी 5 जिस संख्या का परवर्ती नंबर के रूप में है उसके बारे में स्क्वायर कैसे निकालना है उसको समझ लिए हैं। अब देखिए, यदि हम किसी भी दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं तो उसको कैसे निकालें। तो सबसे पहले 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो ये 10 हैं। आप यहीं से हर डिजिट का डेविएशन को देखिए। यदि 9 का हम देखें तो 9 इज -1 देन 10 एंड 8 इज 2 लेस देन 10, 7 इज 3 लेस देन 10। ठीक उसी तरह की अब पॉजिटिव साइड में जाएं तो 11 इज 1 मोर देन 10, 12 इज 2 मोर देन 10, 13 इज 3 मोर देन 10 एंड 14 इज 4 मोर देन 10। ये लाइन को हमें याद रखना पड़ेगा कि हम यह इधर विचार रखेंगे कि 9 10 से 1 कम है। तो 9 को स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए कि सबसे पहले 1 है, -1 है और उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है। अब क्या करें ना, 9 से 1 माइनस कर दें और इसके लिए हम 8 लिख दें। ये एक कहाँ से आया ना, 1 है, 10 से 9 1 कम है और 9 से 1 माइनस किया गया तो 81 आया। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9। जस्ट एग्जैक्ट दिस कि 10 से 8 2 कम है और 2 का स्क्वायर के लिए हम 4 रखेंगे और 8 से 2 माइनस कर देंगे, 6 होगा। वैसे 7 10 से 3 डिवाइडेड है और ये 3 का स्क्वायर 9 है और 7 से -4 3 कर दे तो आएगा रिजल्ट 4। कितने इजी है देखिए। आप सबसे पहले 1 कम है तो 1 रखें और 9 से 1 घटा दें, 8 हुआ, 81 इसका स्क्वायर है। ऐसे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 6 को देखें तो -4, 4 का स्क्वायर है 16। तो यहाँ पर हम एक 6 लगाकर हम 1 को रखें। 6 से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और पहले से हमारे पास 1 है तो यहाँ पर हम 3 लिखें। उसी तरह की पॉजिटिव साइड में चाहिए, जस्ट उसका अपोजिट होगा। 11 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ प्लस है तो इसलिए हम 11 के साथ एक ऐड करेंगे 1, तो ये होगा 1 2। तो 1 2 1 इज द स्क्वायर ऑफ 11। बढ़िया है। उसी तरह की 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एंड 12 + 2 = 14।
ये हो गया 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 13 प्लस 3 इक्वल टू 16, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर। जब आप जाएंगे 18 का निकालने के लिए तो यहाँ पर और थोड़ी सी याद रखने की बात है कि 18 इज -2 देन 20, या 18 20 से 2 कम है। तो 18 का स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और 18 से माइनस कर देंगे 2, तो ये होगा 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 2, इसको मैं फिर समझा दे रहा हूँ कि 18 इज 2 लेस देन 20, सो वी गेट फर्स्ट द स्क्वायर ऑफ 2 दैट इज 4, और 18 से माइनस 2 करेंगे तो 16 आएगा। ये टाइम लाइन में है 20 है तो 2 गुना करना पड़ेगा 16 को 2 गुना करें तो वो हो गया 32। वैसे यदि हम 23 का स्क्वायर निकालेंगे, ये प्लस लाइन है, 23 इज मोर 3 देन 20, तो पहले 3 का स्क्वायर के लिए 9 हम रख दें और 23 के साथ यहाँ 3 ऐड कर दें तो होगा 26, और 26 को फिर 20 है इसलिए 2 गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 52। मेरे समझ में आपको ये समझ में आ गया। यदि प्लस लाइन में है तो हम एडिशन करेंगे, यदि माइनस साइड में है तो हम डिडक्शन करेंगे, और हमें एक बेस लाइन बनेगा। ऐसे यदि 30 के नियरेस्ट संख्या को लेंगे तो 3 गुना करेंगे, 40 की नियरेस्ट संख्या तो 4 गुना करेंगे। इसी तरह की बड़े इजीली मेंटली कैलकुलेशन के द्वारा हम हर नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से ही निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कुछ जानकारियाँ मिली, यदि आप कुछ समझें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपके वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो लाल सा बटन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए मेरा मनोबल भी बढ़ते रहेगा। और मैं संस्कृत को आधार बनाते हुए जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो वैदिक गणित का 16 सूत्र और 13 उपसूत्र बनाया गया, उस सूत्र को आधार बनाते हुए आपको मेंटली कैलकुलेशन का बहुत सारे तरीकाएं बताऊंगा। आगे वाला वीडियो भी देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।